हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि मॉनसून में डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और इस डाइट प्लान को फॉलो करके हम 5 से 7 केजी तक वेट कैसे लूज़ करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन का जो पेज है यूट्यूब का, उसको आप फॉलो करें। जो नए मेंबर्स हैं उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट ये जो हमारी फैमिली है इसको हम ग्रो कर सके। और ये जो हमको एक प्रोत्साहन मिलता है, जो हमको प्यार मिलता है आप लोगों को, जो हमको प्रोत्साहित करता है कि हम नए नए वीडियोस लेके आए आपके सामने, उसमें हमको थोड़ा बूस्टअप मिले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो वीडियो, मॉनसून डाइट प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। तो मॉनसून डाइट प्लान में आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, जिसको आप बारीकियों से आप सुनना, और अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो ये जो वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आराम से 5 से 6 किलो वेट लूज़ कर सकते हैं। तो आप ये सच में इसको कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि मॉनसून में क्यों हम अलग डाइट प्रीफर करते हैं। मॉनसून एक ऐसा टाइम होता है ना, जब विंटर और समर से हमारा जो हमारा प्रकृति होता है हमारे शरीर का, वो अलग चलता है। मतलब जो हमारा पाचन शक्ति होती है, जो हमारी बॉडी की, हमारा जो बॉडी साइंस ऐसा बोलता है कि जो हमारी पाचन क्रिया होती है, जो हमारी गैस्ट्राइटिस होती है, वो मॉनसून में बहुत लो हो जाती है। मतलब आप जो भी खाना खाते हैं उसको बहुत टाइम लगता है पचाने के लिए, अगर आपने आपके खाने का सिलेक्शन सही से नहीं किया। देखिए, आप वेट लूज कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं या वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना सही टाइम पे सही टाइम पे वो पाचन हो रहा है उसका, वो सही टाइम पे आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब वो सही टाइम पे और सही अमाउंट में डाइजेस्ट होगा ना, तभी वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। और उसमें जो हम कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके, जो हमारे खाने के, वो ब्लड सेल में जाएंगे और सही अमाउंट में कार्ब, सही अमाउंट में प्रोटीन, सही अमाउंट में फैट आपकी बॉडी में जाएगा। हमारी जो पाचन शक्ति है, जो हमारा गैस्ट्राइटिस है, उसको हम कैसे प्रज्वलित रखें, उसको हम कैसे स्पार्क मोड में रखें, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको हम कैसे हाई रखें, जिससे हम जो खाएं उसको हम सही से डाइजेस्ट कर सकें, और हमारे खाने में हम क्या क्या चीज़ें चेंज करें जो मॉनसून के हिसाब से हो। तो जैसे मैं हमेशा हमारे वीडियो में कहता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं ना, आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है, आप जम्मू कश्मीर रहते हो या आप कर्नाटक में रहते हो, आप अहमदाबाद में रहते हो या आप बंगाल में रहते हो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट कितने बजे होता है। और जो ये सनराइज़ और सनसेट होता है ना, वही टाइम होता है आपका खाने का विंडो। अगर आपके यहाँ पे सनराइज़ सुबह 7 बजे होता है तो आपका जो खाना स्टार्ट होगा, ब्रेकफास्ट, वो 7 बजे के बाद होगा। और अगर आपके यहाँ पे सनसेट है वो शाम को 6:30 बजे होता है, तो आपका खाना खाने का टाइम 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए, लेकिन जिस पाथ पे हम चल रहे हैं ना, जो हमारी जर्नी है वेट लूज़ की, वो उससे भी ज़्यादा कहीं डिफ़िकल्ट है। मैं हमेशा लोगों से, जब मैं उनको डाइट प्लान प्रोवाइड करता हूँ, तो 3 चीज़ें मांगता हूँ। सबसे पहले तो सही टाइम पे और सही अमाउंट में खाना खाना, दूसरा सही टाइम पे और सही अमाउंट में पानी पीना, और तीसरा सही अमाउंट में सोना। और आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो सही होना चाहिए। मतलब आप अगर 11 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं ना, तो वो जो 7 घंटे की नींद है वो आपकी फ्लोलेस होनी चाहिए। मतलब वो नींद टूटनी नहीं चाहिए, और वो नींद ना टूटे उसके लिए भी मैं आपको आज चीज़ें बताऊंगा कि आप ऐसा तो क्या आपके खाने में इनकॉर्पोरेट करें। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के टाइम पे, जैसे आप 5:30 या 6 बजे उठते हैं, तो सबसे पहले आप आधा लीटर या 1 लीटर पानी पीजिए, हल्का वार्म। ये बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सुबह में 1 लीटर पानी पीना, बट जैसे जैसे आप इस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे ना, पहले आप 1 गिलास से स्टार्ट कीजिए, फिर 2 गिलास लीजिए, धीरे धीरे आप आराम से 1 लीटर पानी पीने लगेंगे। और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होंगे, जो आपने पूरे दिन में खाना खाया है, जो आपके इंटेस्टाइन में या आपके जो लीवर में जो टॉक्सिन्स है ना, वो ये पानी उसको रिमूव करता है। मॉनसून के वक्त में अब आपको क्या ऐड करना है, मॉनसून के वक्त में आपको इसमें 1 गिलास में आधा चम्मच या 1 चम्मच आपको हनी ऐड करना है, शहद ऐड करना है। शहद क्या करता है, आपके बॉडी को ऊष्म रखता है, मतलब आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्पार्क करता है। मतलब आपकी जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो अच्छे मेटाबॉलिज्म से होती है। इसका मतलब क्या है कि आप दिन भर में जो भी खाना खाएंगे
अगर आपका सुबह का मेटाबॉलिज्म सही रहा ना तो आपका खाना पचाने का प्रक्रिया पूरे दिन भर सही रहेगा। तो आप सबसे पहले सुबह में 2 गिलास पानी लीजिए, उसमें शहद डाल के। उसके बाद जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ठीक है, ये चीज़ मानसून के लिए ही नहीं है, ये आप किसी भी सीज़न में सबसे पहले आप उठ के आपने पानी कंज्यूम किया, उसके बाद आप अदरक लीजिए छोटा टुकड़ा, उसको आप चबाइए और उसका रस लीजिए। उसके बाद आप 2 से 3 जो क्लव्स होते हैं वो गार्लिक के लीजिए, लहसुन के लीजिए, आप उसको लीजिए और उसके बाद आप शहद उसके ऊपर 1 चम्मच ले लीजिए। यहाँ पे हम शहद है, मानसून है, शहद हम पहले ले रहे हैं, तो आपको शहद लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तासीर है किसकी, अदरक की और जिंजर अदरक की और आपके क्लव की, मतलब आपके लहसुन की, वो ऊष्म है, मतलब उसकी जो तासीर है वो गर्म है। मतलब जैसे ही आपकी बॉडी में ये चीज़ सुबह में जाएगी, आपका जो गैस्ट्राइटिस है ना, वो गैस्ट्राइटिस आपका स्पार्क करेगा। जनरली मानसून में हमारा जो गैस्ट्राइटिस है वो स्लो रहता है, खाना डाइजेस्ट कम होता है, लेकिन खाना डाइजेस्ट करवाने के लिए हमको अदरक और लहसुन, ये 2 चीज़ें सुबह में लेनी है। इससे क्या होगा, हमारा गैस्ट्राइटिस प्रज्वलित रहेगा, हमारा गैस्ट्राइटिस है वो स्पार्क कंडीशन में रहेगा, और जो दिन भर का खाना है जो हम खाएंगे वहाँ पे हमको ये बहुत सपोर्ट करेगा। आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी कि आप इतना छोटा सा अदरक और जो लहसुन है वो क्या फ़ायदा करता है, लेकिन इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है, ये बहुत कारगर है। तो आप सुबह में पानी लीजिए, पानी के बाद जैसे मैंने कहा कि आप क्लव ले लीजिए, अदरक ले लीजिए और जिंजर क्लव ले लीजिए 2-3, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिर हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में मानसून में आपको ऑप्शंस में दे देता हूँ। जैसे आप सुबह में दलिया ले सकते हैं। सबसे पहले मैं कार्ब्स प्रोवाइड करूँगा। कार्ब्स में आप दलिया ले लीजिए, आप ओट्स ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं। ये चीज़ें जब आप खाते हैं ना तो आपकी बॉडी में इसका डाइजेशन स्लो होता है, और जिस चीज़ का डाइजेशन स्लो होता है ना, वो चीज़ें आपकी बॉडी में फ्यूल का काम लंबे समय तक करती हैं। तो आप इसको, आपका पेट भरा हुआ महसूस करेगा, आपको बहुत जल्द भूख नहीं लगेगी। तो आप ओट्स ले लीजिए, ओट्स, या फिर आप दलिया ले सकते हैं। आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो आपका सीजनल फ्रूट है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर आप जान सकते हैं कि जो खाना है वो किस तरह से होना चाहिए, जिसमें हमेशा मैंने कहा है कि आप सीजनल फ्रूट लीजिए। मतलब जो फैशन में है वो फ्रूट मत लीजिए, सीजनल फ्रूट लीजिए। अगर आम का सीजन है तो आम लीजिए, अमरूद का सीजन है तो अमरूद लीजिए, एप्पल का सीजन है तो एप्पल लीजिए। सीजन के हिसाब से लीजिए। आप सुबह में अगर लीन प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं, अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, 3 से 4 वाइट एग। अगर आप वेज हैं तो आप टोफू ऐड कर सकते हैं, जो सोया प्रोडक्ट है। तो ये क्या करेगा, आपको प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा, आपको कार्ब्स भी प्रोवाइड करेगा, और आपका जो दिन का स्टार्ट है ना वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप चाहिए तो इसमें आप सैंडविच भी ऐड कर सकते हैं। सैंडविच के अंदर आप पीनट बटर लगा लीजिए। पीनट बटर जो है वो फैटी एसिड का काम करता है, इसमें प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है। फैट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें पीनट बटर विथ सैंडविच ले लीजिए। सैंडविच आप ब्राउन ना लें तो भी चलेगा। गेहूं का जो प्रोटीन आता, जो ब्रेड आता है वो भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानसून है तो आप गेहूं का सेवन ज़्यादा करें, वो पचने में ईजी रहता है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट आप इतना ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट आपका करीबन 8 बजे के पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा जो दूसरा मील है वो हम 10 से 10:30 के बीच में लेंगे, जिसको हम कहते हैं ब्रंच, मतलब जो हम मिड स्नैक होता है। उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप बीट रूट, मैं आपको उसमें भी 3 ऑप्शन देता हूँ। या तो आप बीट रूट का जूस लीजिए, या तो आप एलोवेरा का जूस लीजिए, या तो आप लौकी का जूस लीजिए। अब ये जो तीनों चीज़ है ना, आप बीट रूट ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, या आप लौकी ले लीजिए। ये तीनों में हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, मिनरल्स रहते हैं, वाइटामिन रहते हैं। ये तीनों चीज़ आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिलीव करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ हैं, एलोवेरा, बीट रूट, लौकी का जूस, ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हैं। आपकी हेल्थ, स्किन हेल्थ को बहुत इंप्रूव करते हैं, स्किन टोन को इंप्रूव करते हैं, आपकी हेयर हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है। डैंड्रफ जो हम कहते हैं हमारे बालों में रहते हैं, उसको ये प्रिवेंट करता है। सो जो हमारा मिड स्नैक रहेगा उसमें हम जूस देंगे। बीट रूट ले लीजिए, ऑल्टर कर सकते हैं आप लौकी के जूस के साथ, और ऑल्टर कर सकते हैं आप एलोवेरा के साथ। एलोवेरा अगर आपके घर में प्लांट है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से एलोवेरा का डायरेक्ट जूस लेके आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लंच की। तो जो हमारा लंच है ना, मैंने हमेशा कहा है कि लंच हमारा
सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपका दिन भर का जो बेस्ट खाना है ना वो आपका लंच होना चाहिए। तो लंच में हम क्या लेंगे? अगर हम रोटी से स्टार्ट करते हैं तो रोटी आप वेट की रोटी लीजिए, मतलब गेहूं की रोटी लीजिए। गेहूं की रोटी मॉनसून में पचने में इजी होती है। जो लोग मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं मैं उनको प्रमोट नहीं करता हूँ। मल्टीग्रेन आटा अब विंटर या समर के लिए ठीक है, लेकिन मॉनसून के लिए अगर आप प्योर गेहूं का रोटी लेते हैं उससे कोई वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारे खाने में हमने कैलोरी सही से कैलकुलेट की है और हम जो खाना खा रहे हैं ना वो डाइजेस्ट सही से होगा। तो गेहूं खाने से मॉनसून में वेट नहीं बढ़ता है। तो आप गेहूं की रोटी खाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसके ऊपर आप अच्छे से घी लगाइए, क्योंकि घी आपको गुड फैट प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके रखता है। तो आप ना मॉनसून में जहां पर भी खाना आप खाएंगे आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसमें घी का इस्तेमाल अच्छे से करें। घी का इस्तेमाल करने से जो ठंड में या मॉनसून में जिनको जोड़ों का दर्द होता है ना, वो जो घी होता है ना वो वहाँ पे लुब्रिकेट का काम करता है आपके जॉइंट्स में। तो एक्चुअली ये चीज़ तो बचपन से होनी चाहिए कि आपको खाने में अच्छे अमाउंट में घी होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपके जॉइंट्स लुब्रिकेटेड रहते हैं। आपको ये जो मॉनसून और विंटर में जो पेन होता है ना, जॉइंट पेन, वो नहीं हो, क्योंकि ये सीजन ऐसा है कि आपकी जो हड्डियां हैं ना वो जकड़ जाती हैं। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, मैं तो प्रमोट करता हूँ कि कोई भी बंदा हो, अगर आप वेट लूज कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, वेट मैनेज कर रहे हो, आपको कम से कम 45 मिनट का वर्कआउट हमेशा करना है, वीक में 5 दिन या 6 दिन। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो मानसून के सीजन में एटलीस्ट आप घी का इस्तेमाल अच्छे कीजिए। रोटी आपको खाना है, जैसे मैंने कहा कि रोटी आप गेहूं की रोटी लीजिए। सब्जी तो जनरली हम वो सब्जी का यूज करेंगे जो शेप में, जो आकार में सिलिंड्रिकल होगा। जैसे कि आप लौकी यूज कीजिए, आप दूधी यूज कीजिए, आप भिंडी यूज कर सकते हैं, आप बैंगन यूज कर सकते हैं। देखिए बैंगन है ना वो मानसून के लिए सबसे बेस्ट सब्जी मानी गई है। तो अगर आप जो बैंगन प्रेमी हैं उनके लिए मानसून तो एक वरदान जैसा होता है कि उनको खाने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका वेट भी कम होता है। सो बैंगन खाइए, लौकी खाइए, आप दूधी ले सकते हैं, आप भिंडी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हैं, बहुत अच्छे से मिनरल्स इसमें मिलते हैं, आपको मानसून के हिसाब से डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं लाता। आप जो हरी पत्ते होते हैं ना उनका आप सेवन या यूज़ कम करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हरी सब्जियां होती है वो मानसून में पचने में थोड़ी सी टफ होती हैं। सो आप इसको ये जो पीरियड है उसमें नेगलेक्ट करें। जो चावल प्रेमी हैं जिनको नहीं चलता है चावल के बिना, तो जैसे मैंने कहा कि जो ब्राउन राइस है वो ब्राउन राइस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्राउन राइस नहीं भी है आपके पास तो आप सिंपल चावल लीजिए, लेकिन सिंपल चावल बनाने का एक तरीका होता है मानसून में कि आप उसको कुकर में ना बनाएं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो आप ले रहे हैं चावल, उसको आप तवे पे रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लीजिए, और फिर उसको आप किसी भी वेसल में आप उबाल के उसको चावल बनाएं और वो चावल कंज्यूम कीजिए। ऐसा करने से जो चावल होते हैं वो डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाते हैं, पाचन क्रिया सही रहती है इससे, और आपका जो चावल है वो आपको आपके स्टमक में भारी नहीं लगता है, मतलब वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो बात हो गई रोटी की, बात हो गई चावल की। अब बात आ गई हम दाल कैसा लें, हम कौन से लेंटिल्स लें। तो मूंग की दाल है ना वो मानसून सीजन में सबसे बेस्ट होती है। मानसून सीजन में आप मूंग की दाल लीजिए, क्योंकि मूंग की दाल में आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा, इजीली डाइजेस्टेबल है। आप जो दूसरे दाल हैं उनके कंपेयर में इसमें प्रोटीन की वैल्यू हमेशा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप प्रोटीन के लिए जैसे मैंने कहा कि आप मूंग का दाल ले सकते हैं। आप पनीर ऐड करना चाहें इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं। आप को बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने सब्जियों को ऑप्शन दे दिया आपके, रोटी हो गया, चावल हो गया। अब अगर हम बात करें कि कर्ड मतलब दही, तो जनरली लोग मना करते हैं कि ठंड में या मानसून में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट अगर आप सही अमाउंट में दही लेते हैं ना तो ये दही आपके लिए एज ए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो दही होता है ना, दही का तासीर हमेशा गर्म होता है, मतलब ये चीज़ आपकी बॉडी में हीट प्रोवाइड करती है, और ठंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको इसकी होती है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2-3 कटोरी लेके आप दही बैठ जाओ और आप उसको कंज्यूम करने लगे। सो आप आधा कटोरी दही लीजिए, इसमें आपको नमक डालने की या शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रो ही कंज्यूम कीजिए चावल के साथ या रोटी सब्जी के साथ। एंड
ये सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन इसका कंजम्पशन आपके ऊपर है कि इसको आप कंट्रोल करके खाना खाएं। आप छाछ ले सकते हैं, अगेन छाछ की तासीर भी गर्म होती है, आपकी बॉडी में हीट प्रोवाइड करता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। तो ये आपका पूरा लंच हो गया। लंच के बाद अब हम बात करेंगे मिड स्नैक की, शाम करीबन 4 साढ़े 4 बजे। अगर आपके पास वक्त है, अगर आप ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है आप नट्स ले लीजिए, मतलब अगर आलमंड ले सकते हैं, रीजन्स ले सकते हैं, 7 से 8 आलमंड ले लीजिए, थोड़े बहुत रीजन्स ले लीजिए, वॉलनट ले लीजिए। ये बेस्ट है, आपको फैटी एसिड प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी को फुल रखता है डिनर तक। और अगर आप ये नहीं ले सकते, अगर आप पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो आप उसकी जगह पे रोस्टेड चने ले सकते हैं जो आपको कार्ब्स प्रोवाइड करेगा। और आप सींग ले सकते हैं। सींग में क्या है, सींग के अंदर प्रोटीन होता है, तो ये आपके पूरे दिन भर की जो प्रोटीन का कंजम्पशन है, प्रोटीन का जो आपको ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं डिनर पे। डिनर पे हम क्या लें, तो डिनर जो है ना वो आप बहुत लाइट रखिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि हमने पूरे दिन में, हाँ एक चीज़ और, आप लंच ले रहे हैं ना, तो लंच के टाइम में भी आप अदरक का टुकड़ा और नमक, ये 2 चीज़ हमेशा आपके साथ रखिए। खाने के पहले 5 मिनट पहले आप अगेन अदरक को थोड़ा सा ले लीजिए, ये आपकी बॉडी में से जो गैस्ट्राइटिस है उसको स्पार करेगा, खाना तुरंत डाइजेस्ट होगा। और नमक लीजिए, नमक क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में से पानी को रिटेन करके रखता है, आपके बॉडी में पानी को रिटेन करके रखता है, क्योंकि आप जनरली ठंड में पानी उतना कंज्यूम नहीं करते हैं जितना आप समर में करते हैं। तो आपकी बॉडी में वाटर को कंज्यूम मतलब रिटेन करके रखता है, और जो अदरक है वो आपके गैस्ट्राइटिस को स्पार्क करता है। तो बात आती है शाम की। शाम को आप भले आपने पूरे दिन में कितना भी अच्छा डाइट रखा हो, लेकिन शाम आते आते आपका गैस्ट्राइटिस यूजली पूरे साल जो रहता है उसके कंपेयर में स्लो हो ही जाता है। तो आप जितना गर्म खाना आप खा सकें, मतलब अगर आप सूप ले सकें, कोई भी वेजिटेबल सूप बना लीजिए, आपके हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रूट का बाउल ले सकते हैं, फ्रूट, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि रात को आप केला ना खाएं, रात को आप दही ना खाएं, ये 2 चीज़ आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी तासीर के हिसाब से केला जो है वो ठंडा है, तो वो आपको पचने में उतनी मदद नहीं करेगा। केला खाने का अगर टाइम है तो सुबह में आप 12 बजे के पहले आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। डिनर में मैंने जैसे कहा कि स्टीम्ड आप वेजिटेबल ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। आप पनीर का बाउल बना सकते हैं, पनीर सैलेड का, जिसमें आप ढेर सारे सैलेड डाल लीजिए और उसमें करीबन 100 से 150 ग्राम प्रोटीन डालिए। प्रोटीन के लिए आप पनीर डालिए, सॉरी। तो पनीर क्या होता है, पनीर के अंदर केजिन होता है। तो केजिन क्या करता है, आपकी बॉडी जब आप रात को सोते हो ना, तो उस समय भी आपकी बॉडी को हील करने के लिए, आपके मसल को प्रमोट करने के लिए, मसल के ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है। और जो केजिन होता है ना, वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है, तो वो धीरे धीरे 6 से 7 घंटे आपकी बॉडी में रहता है, आपके मसल मास को प्रमोट करता है, साथ में आपके वेट लूज को भी प्रमोट करता है। तो आप रात को करीबन 100 से 150 ग्राम पनीर ले सकते हैं, लेकिन खाने का मैंने टाइम कहा कि लेट में लेट आप 7 बजे तक खा लें, बहुत लेट 7:30 तक। इसके बाद आप जितना खाएंगे वो खाना आपकी बॉडी में एज अ फैट ज़्यादा स्टोर होगा और वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा। तो वो जो लोगों की हैबिट है ना, रात को 10 बजे खाना, 11 बजे खाना, वो लोग दुनिया का कोई भी डाइट फॉलो कर लें, वो वेट लूज वेट गेन नहीं कर सकते। वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, दोनों के लिए विंडो टाइम आपके नेचर ने डिसाइड किया, आपको उसी वक्त में ही खाना खाना है। अब ये खाना खाने के बाद रात को हम सोने के पहले एक चीज़ हम ले सकते हैं, वो है हम हल्दी दूध। हल्दी दूध में जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो आप पूरे दिन में जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हुआ है, वीकनेसेस आई है, उसको हील करता है। और जो हल्दी दूध लेने का सही तरीका है उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको हल्दी दूध कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको दूध को गर्म कर लेना है। जब दूध गर्म हो जाए उसको आप स्टोव पर से निकाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए और उसमें 1 चुटकी आप ब्लैक पेपर, काली मिर्च डालिए। यही सही तरीका है आपका हल्दी दूध लेने का। अब क्यों ऐसा लेना है उसके लिए एक मेरे अलग वीडियो है, हल्दी दूध गोल्डन मिल्क कैसे लें, आप जरूर उसको देखिए। ये हमारा पूरा कंप्लीट पूरे दिन का डाइट प्लान है मॉनसून के लिए। आप इसको फॉलो करेंगे, कम से कम आप 5 से 6 किलो वेट आराम से लूज़ करेंगे। आपको ये खाना सीजनल भी मिलेगा, आपको ये टेस्टी भी मिलेगा। तो आप अच्छे से इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। आपके रूटीन से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये सीज़न है जहाँ पे आप नया चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया खाने की आपको इच्छा होती है। ये सीज़न पकोड़े, समोसे और जलेबियों का है। तो हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आप ये सब एकदम बंद कर दीजिए। आप वंस इन अ वाइल ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा एक प्लान था मॉनसून के डाइट का।
आप इसको फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा। आप इसी तरह से प्यार मोहब्बत वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन को देते रहिए। इसी तरह की कुछ नई वीडियोस के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। नमस्ते, थैंक यू।